गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिवा गणपति सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। शिवा सर, लक्ष्मण बता रहे हैं शायद बॉलपार्क इस समय 12% के आसपास की ड्यूटी लिवाई करी जाती है और इस एफटीए के अमल में लाने पर 0% पे उसे ले आया जाएगा। ये रिलेटिव क्लैरिटी है, अभी भी कुछ फाइन प्रिंट्स का इंतजार कर रहे हो आप, और एक्चुअली इस समय आप पर किस तरह का एक्चुअल ड्यूटी इंपोज करी जाती थी? 12%। तो अभी वो 12% जाके 12% 12%, हाँ, 12%, हाँ, तो 12% जाके 0% हो जाएगा। और वो होने से काफी हद तक हमें इंडियन अपैरल एक्सपोर्ट्स को फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश से जो यूके एक्सपोर्ट्स होता है वो करीब 4 बिलियन का है, $4 बिलियन। एंड चाइना से यूके का एक्सपोर्ट्स जो है $5 बिलियन है। इन कंपैरिजन इंडिया का कोई 1.5 बिलियन ऐसे कुछ है। तो द अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड विद बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश का प्रोडक्ट्स ड्यूटी फ्री चला जाता है और हमारा विद 12% ड्यूटी है वो एक ही समान लेवल पे आ जाएगा। तो इसके चलते अपना बांग्लादेश टू इंडिया बिजनेस विल इंक्रीज मोर टुवर्ड्स यूके। प्लस विद चाइना वी विल हैव अनदर 12% एडवांटेज, क्योंकि हमारा कॉस्ट कम हो जाना चाहिए। चाइना से अगर आप 5 बिलियन का प्रोडक्ट्स देखेंगे तो करीब 1 बिलियन जो है कॉटन बेस्ड गारमेंट्स है, जो इंडिया का स्ट्रेंथ है। तो उसमें भी हमें एक एडवांटेज मिलेगा। तो मुझे लगता है ये सब साथ में अगर देखूं तो करीब $1 बिलियन का इंक्रीमेंटल एडवांटेज है इंडिया को, तो इन द अपैरल सेक्टर। सो दैट इज एन एडवांटेज विच इंडियन प्लेयर शुड प्ले फॉर, यही मेरा कहना है। हाँ, ये एडवांटेज होगा किसी बांग्लादेश, किसी वियतनाम, किसी चाइना, जिससे इंडिया कंपीट करती है इन एक्सपोर्ट मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाने के लिए। अच्छा, हाँ जी। सिर्फ ये ड्यूटी डिफरेंशियल था जिससे फायदा मिलेगा, या कॉस्ट ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग था बांग्लादेश में वो इवन स्टीवन था हमारे साथ क्या? नहीं, बांग्लादेश का कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम है, लेकिन बांग्लादेश ऑल्सो अभी जियो पॉलिटिक्स के कारण थोड़ा सा लार्ज रिटेलर्स रिस्की मानते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा एडवांटेज था ड्यूटी फ्री एक्सेस। वो जो 12% इंक्रीमेंटल ड्यूटी लगता है ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एट विच इट इज एक्सपोर्टेड, वो बहुत ज्यादा होता है, वो हम कभी compete कर नहीं पाते हैं। तो अभी वो अगर हटा दिया जाता है टू एक्सेस यूएस मार्केट, तो हमें काफी एडवांटेज मिलता है। हमारा स्केल एफिशिएंसी से हम कॉस्ट फिर भी हम मैच कर पाएंगे बांग्लादेश के साथ, लेकिन वो ड्यूटी वाला जो डेल्टा है वो हम ऑफसेट नहीं कर कर पाते थे। अभी वो हो जाएगा, तो उसके लिए उसका एक एडवांटेज जरूर आएगा हमें। बिल्कुल सही। प्लस बांग्लादेश में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, उसके बाद से आई एम श्योर चैनल चेक्स बड़े होंगे, आप लोगों से सालों की बातचीत हो रही होगी। खैर, आपने कहा $1.5 बिलियन यूके के इस समय इंडिया एक्सपोर्ट्स, और पीयर्स के आपने हाईलाइट कर दिए। उसमें हमारा गोकुलदास एक्सपोर्ट्स तो लार्जली यूएस सेंट्रिक है। 80% प्लस मैं देख रहा था आपके एक्सपोर्ट्स तो यूएस जाते हैं। यूके तो मेंशन ही नहीं है। यूरोप शायद 6-7% है। हमारे लिए यूके कितना बड़ा एवेन्यू था, और अब क्या आप लोग भी अपनी एनर्जी उस तरफ ज्यादा चैनलाइज कर रहे हो इस एफटीए के बाद? ऐसा होगा क्या? हमने यूरोप एक्चुअली लास्ट 3-4 क्वार्टर में काफी बढ़ा दिया है, ऑलमोस्ट अभी 10% के ऊपर चला गया, जिसमें यूके करीब 5% है हमारा भी। तो यूके का शेयर अभी बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम यूके के बिजनेस टारगेट करेंगे, और हमारा यूके बेस्ड कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप्स भी अच्छा है। कुछ कस्टमर्स के साथ हम काफी अच्छा ग्रोथ भी देख रहे हैं। तो ये होना चाहिए मेरे ख्याल से। जैसे ये एफटीए लागू हो जाएगा, एज इन प्रैक्टिस इट स्टार्ट्स वर्किंग, विच आई थिंक विल टेक अबाउट 4-5 months और मे बी इवन लॉन्गर, आई डोंट नो। देन हमें ये इसका एडवांटेज मिलने शुरू हो जाएगा। इसका बिग इम्पैक्ट यू विल सी इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, बाय विच टाइम इट विल बी फुल्ली इन प्लेस, एंड हमारा ऑर्डर बुक में भी वो रिफ्लेक्ट करने शुरू करेगा। ये यूके तो इंपॉर्टेंट था ही था, काफी समय से नेगोशिएशन चल रहे थे, और यूएस के साथ भी बायलैटरल्स पे वर्क कर रहे हैं। ये प्रेल्यूड मान के चलूंगा ऐसी सिमिलर लाइंस पे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने मिनिस्ट्री से क्या कह रखा है? किस तरह से आप लोग टेक्सटाइल गारमेंट इंडस्ट्री यूएस के साथ चाह रहे हो? एट पार विद व्हाट यूके हैज, या कुछ डिफरेंट होगा? देखिए, यूएस के साथ इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि कई सारे प्रोडक्ट्स कम्स इनटू प्ले विद द यूएस, एंड वो नेगोशिएशन गवर्नमेंट इज इन फुल कंट्रोल, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छी तरह से नेगोशिएट भी कर रहे हैं, और दे आर वेल अहेड व्हाट आई अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज। लेट अस सी व्हाट हैपेंस ऑन द यूएस साइड। हमारा तो यही डिजायर है
कि यूएस में भी अगर एक ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यूएस में तो कोई गारमेंट्स तो बनना नहीं है। एंड इफ वी आर एबल टू गेट सम एक्सेस टू दैट मार्केट एट रिलेटिवली एडवांटेजेस ड्यूटी विद रेस्पेक्ट टू अदर कंट्री, तो डेफिनेटली वो इतनी बड़ी मार्केट है, तो बेनिफिट तो इंडियन थोड़ा बिजनेस सा को वो होना ही चाहिए। बिल्कुल अगर सही मैं कह रहे कहूँ हो। कि यूके 1 बिलियन का अपॉर्चुनिटी है, तो यूएस तो उसके मेनी मेनी टाइम्स है। हाँ, और थोड़ा सा उस वहां पे डील करना थोड़ा सा टेढ़ा मामला भी है। खैर शिवा सर, चीयर्स आपको इस यूके एफटीए। चीयर्स इसीलिए भी क्योंकि उनकी बल्क स्कॉच स्कॉच तो सस्ती हो ही रही होगी हिंदुस्तान में, तो यू कैन एंजॉय मोर। थैंक यू ऑन दैट नोट। थैंक यू।